हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कोई 10 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जिससे हम अपने महान कलाकार वेंकटाचलम साहब का गुणगान करेंगे। और क्या क्या करके बैठे हुए हैं वो, शायद हो सकता है उनको पता नहीं हो कि वो कितने कितने बड़े काम करके बैठे हैं। हमने सोचा एक बार बता ही देते हैं। और सारा ये चीज़ उनके कार्यकाल में हुआ है, उन्हें उनसे पहले नहीं हुआ है, उनके कार्यकाल में हुआ है सारा जो कुछ भी हुआ है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, एक मेरा व्यूअर है करमचंद, बड़ा बेशरम किस्म का आदमी है। इसको पहले भी लताड़ पड़ चुकी है। अब मेरी बात भाषा या मेरे वीडियो की समझ में तो आते नहीं है, या फिर हो सकता है ये वेंकटचलम जैसे आदमी किसी का चमचा हो। और मुझे तो लगता है कि खालिस्तान ही है कोई। लिखता है, व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग लेटर्स, यूज ऑफ योर वीडियोज टू गिव मैसेज टू पेंशनर्स। भाई करमचंद, मैं तो समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हो, या मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, या अपनी अश्लीलता को उजागर करना चाह रहे हो। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे बारे में कुछ बताना, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही बता दूं कि फिर पहले तुम सुन चुके थे अच्छा खासा, काफ़ी दिन अलग रहे, फिर तुमने मतलब उद्यमबाजी कर दी। एक कमेंट करोगे, उल्टा कमेंट करोगे, तुम्हारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। भाई ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, तुम लो लेवल के आदमी हो। अब मैं तुम्हें यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे नहीं चलता मैं। भैया, वेंकटाचलम के ज़माने में, यानी ये 1993 के बाद ही बताते हैं, जब सेटलमेंट हुआ पेंशन का, पेंशन सेटलमेंट, तभी से शायद ये हैं। तारकेश्वर चक्रवर्ती साहब चले गए, ये आगे। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उल्टा 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 हुआ। और मैंने देखा यार, इन्होंने कौन कौन से बड़े काम किए, तो कम से कम एक इकट्ठा करके मैं यह डाल तो दूं यूट्यूब पर कि भाई हमारा एक यूएफबीयू का संगठन है, बैंकों का 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें, उनका एक कन्वीनर है, उनका नाम वेंकटाचलम जी है। और वो कौन कौन से बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में भी नहीं लिखी हुई हैं, ये कानून में भी नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये करते हैं। और ये बड़े आसानी से कर जाते हैं। चाहे किसी का घर उजड़े, चाहे किसी की तंदुरुस्ती खराब हो, चाहे किसी का बच्चा मरे, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला काम, प्री 2002 और पोस्ट 2002 का डीए में डिफरेंस। इन्होंने 2005 में इनका जो बेस सेटलमेंट हुआ, उसमें डीए की दो बना दी। 2002 वालों से अलग रेट है, टेपर्ड दी है, और के बाद में बार एक यूनिफॉर्म डीए रेट हो गया। बड़े केस हुए, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद आकर के कहीं 2023 से ये यूनिफॉर्म डीए हुआ, और 21 साल का डीए इन्होंने पेंशनर्स का मरवा दिया। ये महान कार्य हमारे वेंकटाचलम साहब के समय में हुआ। फिर इन्होंने एक खेल और खेला नवंबर 2022 में, 1/11/2022 से पहले और 1/11/2022 फिर 2 रेट बना दिए, क्योंकि उनको आदत पड़ गई 2 रेट बनाने की। फिर प्री 2022 और पोस्ट 2022 का डीए, इनकी रेट अलग अलग हो गई। ये भी महान कार्य हमारे वेंकटाचलम के टाइम का किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो रेगुलेशन था 1995 का, उनमें पेंशन अपडेशन का जिक्र है, बड़ा स्पष्ट रूप से है और बड़ा फोर्सफुल है। वो 1994 तक तो लागू होता है, उसके बाद वाले को पेंशनर्स को नहीं होता है, जो आजकल हम पेंशन अपडेशन के नाम से जानते हैं। ये भी महान कार्य हमारे वेंकटाचलम साहब के टाइम पर हुआ। उन्होंने फिर 2010 में एक नया फंडा लेकर के आए कि भाई हम आपको पेंशन देंगे। बदला निकाल रहे थे, इन आईबॉक वालों में और एआईवीए वालों में लड़ाई थी, तो लोगों ने पेंशन अडॉप्ट नहीं किया, एआईवीए वालों ने, सर आईबॉक वालों ने। अब इन्होंने सोचा अब सेकंड ऑप्शन मिला है इनको, तो इनकी जेब कटवाई जाए। तो बड़ी चालाकी से नई बेसिक पे का 2.8% अनलॉफुल रिकवरी कर ली, जो कहीं भी किसी रेगुलेशन में नहीं है और किसी भी जगह नहीं है कि आप इनसे पैसा ले सकते हो। केवल सीपीएफ देना था, उससे उपजा हुआ ब्याज देना था और पेंशन मिलनी थी, लेकिन इनने जेब कटवा दी। ये भी काम
2010 में हमारे वेंकटाचलम साहब का किया हुआ है। और एक खेल और खेला 2015 में। इन्होंने 2015 में सारे पेंशन ऑर्गेनाइजेशंस को अलग करा दिया, पेंशनर्स को, कि इनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और आईबीए ने सेटलमेंट भी कर लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, और एक ऐसे आदमी के साथ एग्रीमेंट कर लिया खुद ही पेंशनर था। और आज की मैंने देखा था कुछ कहीं हड़ताल वगैरह हो रही 5 डे बैंकिंग की, वहां भी कुछ मैंने रिटायर्ड व्यक्तियों को बोलते हुए देखा था। अब मुझे पता नहीं वो किसी संगठन के पदाधिकारी हैं या नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाई 5 डे बैंकिंग के लिए। मैं तो समझ में नहीं आया कि अभी भी वेंकटाचलम के अलावा और भी लोग पेंशनर हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। ये 2015 में अपनी ताकत से खुद तो रह जाते हैं और दूसरे पेंशनर्स को वहां से बाहर निकाल देते हैं। ये काम भी हमारे वेंकटाचलम के टाइम पर हुआ। और एक ऐसा काम किया इन्होंने अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है, और बड़ी ही बहादुरी के साथ किया। ऐसे कुकर्मों को छुपाते हैं, लेकिन बहादुरी के साथ किया, अपना लेटर इश्यू करके किया, और 5 लाख का चंदा दे दिया फिलिस्तीन को अपने अकाउंट से, जो एम्प्लॉयज का अकाउंट था उससे, जो कि ये सेक्शन 15-16 के अनुसार ना तो जनरल फंड से और ना पॉलिटिकल फंड से एक पैसा भी फिलिस्तीन को नहीं दे सकते। जो ट्रेड यूनियन एक्ट में इनका जो एक्ट है, वो काम भी इन्होंने किया। ये भी महान कार्य था। अब आगे ये कितने हो गए? मेरे ख्याल में 7 महान कार्य हो गए। अब इन 7 महान कार्यों में ये 4 कोड गवर्नमेंट लेकर के आई थी। इनको लगा कि इनकी अब जमीन हिलने लगी है, तो इस पर ने हाय तौबा कर दिया, पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद आजकल इन्होंने 5 डेज बैंकिंग पर बड़ा जोर दे रखा है। अब 5 डेज बैंकिंग हो कहां से? गवर्नमेंट तो नहीं करने जा रही है भाई। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी लागू करनी है तो बैंक तो 6 के 6 दिन खोलनी पड़ेंगी। हो सकता है और भर्ती करके 7 के 7 दिन खोलनी पड़े। अब इन्होंने 5 डे बैंकिंग जोड़ दे। उनको पता है कि 5 डे बैंकिंग पर जोर नहीं देंगे तो जो ये रिकवरी आ रही है, ये सब्सिडी आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है हर महीने 200 रुपये हर कर्मचारी से, जिस समय 7-8 लाख है, वो नहीं आएगा, यानी इनकम का सोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये काम भी हमारे वेंकटाचलम काम कर रहे। और उसके बाद ये क्या नहीं करते हैं, डीए मर्जर 8088 पॉइंट तक जो नेशनल पैटर्न का डी है उस पर ये कोई बात नहीं करते, केवल और केवल उसको रेजिडुअल इश्यूज में रखते हैं। और उसके बाद एक्स रेशिया रिव्यू की बात हुई थी, इन्हें खुद कहा था, लेकिन उसको बड़ी ही चालाकी से आईबीए के साथ मिलकर के बोल दिया एक बार ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। और अपडेशन ऑफ पेंशन पर इन्हें चुप्पी साध रखी है। ये जो सारी चीजें मैंने यहां पर रखी, अब करमचंद जैसे आदमी के समझ तो आएंगे नहीं कि ये है क्या, क्योंकि इसका कोई लेवल होता तो लेवल की बात करता। अब इसका लेवल तो कोई है नहीं। दोस्तों, इस प्रकार की विसंगतियां ये जो यहां हो रही हैं, यदि यूनियन के नेता झेल करके बैठे हुए हैं तो अब निश्चित समझ लेना कि ऐसे लोग लीडर के लायक नहीं हैं, ये विश्वास के लायक नहीं हैं। ये अपने ही भाइयों से अपने घरों में विश्वासघात करते हैं। बैंक पेंशनर की दुर्दशा के लिए ये जिम्मेदार हैं। मुझे एक बात अच्छी लगी, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रियम्बर्समेंट पॉलिसी का जो हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट कर दिया है, 10,000-12,000 के आसपास कर दिया है। दैट इज ए गुड थिंग, बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं सारी बैंकें इस प्रकार करें। और खुद बैंक ही जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती हैं अपने कर्मचारियों का? इन आताताइयों पर क्यों छोड़ रखा है भाई? वेंकटाचलम को तो कोई लेना देना है नहीं। इसको तो यह चाहिए कि आईबीए इसका समर्थन करता रहे और इसकी बंसी बजती रहे। और आईबीए यह चाहता है कि वेंकटाचलम के माध्यम से हम यूनियंस को और कर्मचारियों को दबाते रहें और डीएफएस की नजरों में हमारी बुलंदगी चलती रहे। यह सारा का सारा इनका खेल चला हुआ है। अब ये 10 चीजें हैं वेंकटाचलम साहब से, हो सकता है आपको पता नहीं हो, हम आपको बता दें, और भी हो सकता है हमसे रह गई हो,
रहेंगे तो उनको बाद में डाल देंगे, समझे। अब ये बड़े बड़े काम बॉस आपके ही टाइम पर हुए हैं। अरे यार कोई एक तो करा लो, किसी एक के लिए तो आवाज़ उठा लो। क्या वहाँ पर ताला लगा हुआ है क्या? और आपकी ताला नहीं, मुझे लगता है सभी यूनियन है जो कंस्टिट्यूंसी उन सब पे ताला लगा हुआ है। और बड़े कमाल की बात है, मतलब हमारे बैंक पेंशनर्स, अब पता नहीं वो किसी संगठन के पदाधिकारी हैं नहीं है, 5 डे बैंक पर जोर लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते चले, खुद ही पता नहीं है वो बोल क्या रहे। अब एक्चुअली क्या है, मेरा 7 और 9 को पेपर है। मैं कोशिश करूंगा, शायद मैं आपका वीडियो नहीं बनाऊँ, आपकी चीज़ों को नहीं रख पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।